हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है SRF लिमिटेड। अब करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 5.3% डाउन है, 2420 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है जिसके रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली अभी के टाइम पे खराब ही आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये टेक्निकल वाइज एक जबरदस्त चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट कर चुका है, तो आप लोगों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि एक्चुअली अब हमें करना क्या है। फंडामेंटल बता रहा है कि नहीं अभी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, टेक्निकल बता रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है तो ये अच्छा ऊपर जाएगा। तो करना क्या है, किसका सुनना है, फंडामेंटल या फिर टेक्निकल? तो देखिए, सिंपल चीज बता रहा हूँ। अगर फंडामेंटल फेवर में नहीं है टेक्निकल के, तो यहाँ पे टेक्निकल वाइज जो टारगेट है वो ये अचीव करेगा, बट एट द एंड दोबारा से ये अपने फाइनेंशियल्स को ही फॉलो करेगा। अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो टारगेट हिट करके इंस्टेंटली वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जानते हुए कि उनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वो अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक उनके फाइनेंशियल्स बेहतर ना हो जाए। एंड यही सेम चीज SRF के स्टॉक में भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसके वैल्यूएशन के चार्ट को सबसे पहले देखिए। क्या इनके अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? क्या नहीं, स्टिल हाँ, रिकवरी जरूर हुआ है। इनके लोअर लेवल से अर्निंग में नो डाउट रिकवरी स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे उतना भी ज्यादा अर्निंग नहीं बढ़ गया है कि स्टॉक पीक लेवल पे यानी ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर सके। एंड दूसरा चीज, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब है, कंपनी आगे आने वाले समय में डूब जाएगी, वैसा कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म का ये अनसर्टेनिटी है एंड इसी का फायदा मार्केट के बड़े प्लेयर्स भी उठा रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक के शेयर होल्डिंग पर नजर डालो, 16% से गिर के 12% पे आ गया एंड बाकी का स्टेक बड़े प्लेयर्स के द्वारा खरीदा गया है। अब टेक्निकल वाइज अगर मैं चार्ट को दिखाऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ एंड आप ध्यान से देखो तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल से कब से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है? फ्रॉम 2023, यानी अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स के बाद स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। एंड टेक्निकल वाइज जितना इसको टारगेट हिट करना चाहिए था उतना इसने हिट किया, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स उतने भी तो बेहतर आ नहीं रहे थे, क्योंकि देखिए स्टॉक जब पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है ना, बेयरिश मार्केट में भी, तो वहां पे बाजार का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कंपनी के रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। अब वहां पे अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी कम आया रिजल्ट तो स्टॉक में डिसेंट करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वही चीज आप SRF के स्टॉक में देख लो, तो टेक्निकल वाइज जितना इसको हिट करना था टारगेट उतना इसने हिट किया, बट उसके बाद करेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो ये लगातार गिर के जो ब्रेकआउट का लेवल था उसके भी नीचे आ गया है एंड बढ़ रहा है अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो सपोर्ट लेवल से बार बार स्टॉक में बाइंग हो रहा है फ्रॉम 2022 इटसेल्फ। अब देखिए बीच बीच में बाइंग स्पाइक आएगा, अब उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैंने क्लियरली बताया था कि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है ये अपने डायरेक्टली सपोर्ट लेवल पे आएगा। बट बीच में ही एक दिन शार्प बाइंग हुआ, कमेंट भी आने लग गए मुझे कि सर आपने तो कहा था सपोर्ट पे जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो जबरदस्त बाइंग हो गया है। आप एक दिन के मोमेंटम से इतना इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? क्या स्टॉक ऊपर चला गया? क्या नहीं। एट द एंड देखो तो स्टॉक तो धीरे धीरे नीचे क्यों गिर रहा है। तो आप इस वोलेटिलिटी को झेलो, ये झेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई स्टॉक फ्लो में नीचे नहीं गिरेगा, कोई स्टॉक फ्लो में ऊपर नहीं उठेगा। बीच बीच में पुलबैक्स क्रिएट होते हैं, बीच बीच में अनसर्टेनिटीज क्रिएट होते हैं। अब उन अनसर्टेनिटी को आप नेक्स्ट मूव का दर्जा दे दोगे तो ये तो गलत बात है ना। जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ SRF का, उस बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मैं आने का इंतजार करूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अब देखिए इस स्टॉक को कवर करना थोड़ा जरूरी है। करेंटली 3% के डाउनफॉल के साथ 2155 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी के बारे में क्या ही बताऊं, इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एक तरीके से। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो अर्निंग ड्रॉप हुआ है, जिसके चलते पी रेशियो उतना ज्यादा सस्ता नहीं हो पाया है। अब डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल से सारे लोग अवेयर हैं। कंपनी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कल के डेट में डूब जाएगी, कि इन डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत है। बट हाँ, टेक्निकल एनालिसिस हमें इसीलिए करने की जरूरत है क्योंकि जब स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, उसके बाद स्टॉक एक तगड़ा बेस बना रहा था। एंड ये जो बेस है ना, 1 महीने 2 महीने का नहीं दोस्तों, अप्रॉक्स 1 ईयर का स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएशन हुआ।
बेस क्रिएशन होने के बाद ये अच्छा खासा ऊपर भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के कंडीशन के चलते एंड पेंट सेक्टर में एग्रेसिव सेलिंग के चलते इस स्टॉक में भी भारी भरकम सेलिंग हुआ एंड जिस लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा था ना, उस लेवल पे ये आ गया है। इनफैक्ट उस लेवल पे आने के बाद भी शार्प बाइंग तो नहीं हो रहा है, बट हाँ एग्रेसिव सेलिंग जरूर हो रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा भी अलर्ट होकर देखना है, क्योंकि 1 साल लगा है दोस्तों बेस बनने में। अगर इतना जल्दी ये बेस टूट जाता है तो फिर समझ रहे हो ना, 1 साल का ये कंसोलिडेशन टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा हम लोगों का। तो इसीलिए यहाँ पे कॉशियसली इसको देखिए, मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकडाउन हुआ तो फर्दर हम लोगों को न्यू लोज का क्रिएशन मिलेगा देखने को, एंड शायद से वो डायरेक्टली फिर बढ़ेगा 1900 के लेवल पे। एंड क्योंकि 1 साल का कंसोलिडेशन वेस्ट हुआ है तो फिर 1 साल का कंसोलिडेशन आगे होगा, तो लंबा समय फिर लगेगा, पेशेंस टेस्ट होगा इनके इन्वेस्टर्स का। तो एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग मेजर ओवरव्यू मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब हम लोग लास्ट स्टॉक को अपने वीडियो में कवर करते हैं। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1.8% के डाउनफॉल के साथ 228 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट में जंप करते हैं। फंडामेंटल तो ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है इस कंपनी के बारे में। चेंज हर दिन फंडामेंटल तो होता नहीं है, बट हाँ टेक्निकल जरूर हर दिन चेंज होता है। जियो फाइनेंशियल के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा अभी भी वही स्टांस है कि मेजर रेजिस्टेंस है, कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग हुआ है, तो मैं डायरेक्टली सपोर्ट पे आने का इंतजार करूंगा। एंड रेजिस्टेंस लेवल से जिस हिसाब से सेल ऑफ हो रहा है, ऑलरेडी एक बार वो सपोर्ट पे आया है, उसी धारणा पे मैं इस बार भी सपोर्ट पे आने का इंतजार करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यहाँ से गिरा है ना तो ये डायरेक्टली सपोर्ट पे आएगा, नहीं, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। टेक्निकल में सिर्फ आपको पास्ट एक्सपीरियंस को देखना है कि पास्ट में स्टॉक ने किस तरीके का बिहेवियर पेश किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप करंट एंड फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल पास्ट में किस तरीके से मूव किया है, जब सेलिंग स्टार्ट हुआ है तो डायरेक्टली आया है अपने सपोर्ट पे, तो इसीलिए जब इस बार भी सेलिंग हो रहा है तो मैं डायरेक्टली सपोर्ट पे ही आने का इंतजार कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे हो रहा है सेल ऑफ, एंड उस हिसाब से लोग उतना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मगर देखिए क्लियर कट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टॉक गिर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा। एंड सपोर्ट जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि श्योर शॉर्ट स्टॉक सपोर्ट पे ही आए, अगर सपोर्ट से पहले ही इसको रिवर्स करना होगा तो सर्टेन काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। एंड वो बुलिश प्राइस एक्शन को कब हम लोग पहली बात की इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे, जब वो आने वाले समय में 260 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा करंट मार्केट प्राइस से ही, तब। ऐसा नहीं कि न्यू लो का क्रिएशन करता है फिर 260 का ब्रेकआउट करता है तब नहीं वो एप्लीकेबल रहेगा। अभी जहां पे है वहीं से बेस क्रिएट करके 260 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तब जाके लिटिल बिट स्ट्रेंथ का संकेत मिलेगा। नहीं तो इस तरीके से अचानक एक दिन बाइंग हो गया फिर 2 दिन लगातार सेल ऑफ हो गया तो उसमें कुछ खास स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।